बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा 12 चीज़ें और इनके लाजवाब फ़ायदे। अंजीर बुढ़ापे और इसमें आने वाली कमज़ोरियों को रोकती है। गोश्त हड्डियों को मजबूत और जिस्म को ताकतवर बनाता है। जैतून ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाता है। आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, आप किन ग़िज़ाओं को बहुत ज़्यादा खाया करते थे और इन ग़िज़ाओं के फ़वाइद भी क्या हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प बात आपको बताएंगे कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ जिनसे वो अपना हाथ नहीं रोक पाते और बहुत शौक़ से खाते थे। गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया और जन्नत की ग़िज़ाएँ जितनी भी हैं, इन तमाम ग़िज़ाओं का सरदार गोश्त का सालन है। आपको गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन हमारे लिए जो नोट करने की बात यह है कि आपने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी भुना हुआ गोश्त नहीं खाया। जैसे कि आमतौर पर पाकिस्तान या हिंदुस्तान में भुना हुआ गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त का सालन बनवा कर खाया करते थे और आपको गोश्त का सबसे ज़्यादा सालन ही पसंद था। आपने सारी ज़िंदगी में भी गोश्त के साथ कभी ना रोटी खाई और ना ही चावलों के साथ इस्तेमाल किया। आज की जदीद साइंस भी यही कहती है कि जब भी आप गोश्त को खाएं तो गोश्त के साथ ना आप रोटी खाएं ना ही चावल खाएं, क्योंकि गोश्त मुकम्मल तौर पर एक प्रोटीन का ज़रिया माना जाता है। जब आप गोश्त को बिना रोटी या चावलों के खाते हैं तो गोश्त की जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है वो तमाम की तमाम ग़िज़ाइयत आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब आप रोटी या चावलों के साथ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त आपके लिए इतना मौसर साबित नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब मशरूब नबीज़ था। आपको नबीज़ बेहद पसंद था। आपके लिए रात को नबीज़ तैयार किया जाता था। सुबह उठने पर आप सबसे पहले नबीज़ को नोश फरमा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरों से भी नबीज़ तैयार किया जाता था और किशमिश से भी किया जाता था। नबीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और आपकी सेहत के लिए कमाल के फ़ायदे रखती है। नबीज़ आपके दिल, दिमाग और जिगर के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। नबीज़ हर किस्म की जिस्मानी और दिमागी असाबी कमज़ोरी का ख़ात्मा करता है, क्योंकि नबीज़ फ़ाइबर से भरपूर होता है, इसलिए आपके पेट और आंतों की सफाई करता है, आपके जिस्म से जहरीले मादे को दूर करता है। शहद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज़्यादा पसंद था और शहद का ज़िक्र कुरान करीम में भी हुआ है। और आज तकरीबन 1400 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद जदीद साइंस शहद के बारे में ये कह रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में जो कुछ कहा था वो एक सच था। अगर आपके पास 5000 साल पुराना शहद भी पड़ा है तो वो पुराना शहद भी आपकी सेहत के लिए इतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जितना कि ताज़ा शहद। शहद आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। शहद में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से महफूज रखते हैं। इसके अलावा शहद इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और खून में पाई जाने वाली चर्बी के ज़र्रों के लेवल को भी कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। जैतून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून बहुत ज़्यादा महबूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जैतून को अपने खानों में शामिल करो, यानी जैतून को खाओ, जैतून के तेल से अपने जिस्म की मालिश किया करो। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जैतून का जिक्र फरमाया है। जदीद साइंस जैतून के बारे में ये कहती है कि जैतून दुनिया की कोई सेहतमंद तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। जैतून में सेहतमंद ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो कि आपको तेज़ी से वज़न कम करने में मदद करती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जैतून को शामिल रखते हैं तो मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैतून को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो लंबे अरसे तक आप जवान रहते हैं। खजूरें वैसे तो अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा उगने वाला फल खजूरें ही हैं, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूरें पाई जाती हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी। खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत के फलों में से एक फल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इरशाद फरमाती हैं कि कुछ महीने तो ऐसे गुजरे जब हमारे घर में खाने के नाम पर सिर्फ़ खजूरें ही हुआ करती थी और हम सिर्फ़ खजूरों
کو کھا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت اور سنت کی روشنی میں کھجور کو استعمال کرنے کا جو ہمیں صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کو ہمیشہ نہار منہ استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص صبح نہار منہ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے تو پورا دن اس پر جادو یا زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھجور سے ہی اپنا روزہ افطار کرتے تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کھجوروں کے بھرپور فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیشہ کھجور کو نہار منہ استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے جسم میں فوری طاقت آتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور کھجور وہ واحد پھل ہے جس کے استعمال سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کمزوری دماغی ہو یا جسمانی یا اعصابی۔ لیکن یہ تمام کھجور کے فائدے آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب کھجوروں کو آپ نہار منہ استعمال کرنے کی عادت اپنائیں گے۔ تلبینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ بہت زیادہ پسند تھا، خاص طور پر آپ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، تلبینہ استعمال کیا کرو، یہ دل کے غموں کو دور کرتا ہے۔ اور آج آ کر جدید سائنس اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے کہ جو لوگ تلبینہ کا استعمال کرتے ہیں وہ دل کے مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے، اور خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے تلبینہ کا ناشتہ بے حد مفید ہے۔ جو کا دلیہ اور دودھ جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان دونوں کی افادیت میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹنی اور بکری کے دودھ کو بہت زیادہ پوری زندگی استعمال کیا ہے۔ گائے کے گھی کو یعنی دیسی گھی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوا قرار دیا ہے۔ دودھ کے بارے میں جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں نیوٹریشن کا جو موازنہ پایا جاتا ہے دنیا میں کسی اور غذا میں نہیں موجود، کیونکہ دودھ کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دودھ جانوروں کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس لیے 2 مین وٹامنز اور منرلز کے علاوہ امینو ایسڈ، ہارمونز اور ہر قسم کے انزائم موجود ہوتے ہیں جس کی آپ کے جسم کو بہت ضرورت رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بچے کو دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا نہیں دی جاتی۔ گھیا۔ کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے سالن کے ساتھ جو کی روٹی بہت شوق سے کھاتے تھے اور مزے لے کر کھاتے تھے، جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہوں، یقین مانیے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی۔ کدو آپ کے ہاضمے کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا ہاضمے کا مسئلہ ہے تو آپ کدو کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے جگر کے لیے بھی بہت مفید ہے، آپ کے پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے، جسم میں موجود بیجا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے، اور جسم میں موجود بیجا گرمی آپ کے مختلف بڑے مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ آپ جو کی روٹی زیادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ آج جدید سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت زیادہ بلکہ دگنی فائدہ مند ہے، اور اگر آپ جو کی روٹی کے سالن کو کھاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں، جو کہ گندم کے مقابلے میں دگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جو کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں کے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ ان علاقوں میں جہاں جو کی روٹی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، عام طور پر لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ کمر کا درد یا ہڈیوں یا جوڑوں کا مسئلہ بھی کوئی چیز ہے۔ انجیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انجیر کے بارے میں کہنا ہے کہ جنت میں بھی انجیر جیسے پھل موجود ہوتے ہیں جن کو نہ تو چھلکا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر گٹلی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے انجیر کا ذکر کیا ہے۔ انجیر آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے تو لگاتار 1 مہینہ انجیر استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے جسم میں کسی قسم کی خون کی کمی نہیں بچے گی۔ انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں۔ آنتوں کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو غذا سے ملنے والی طاقت جذب نہیں ہو رہی ہوتی، انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں سے وہ تمام زہریلے مادے اور فضلہ نکل جاتا ہے، اور آپ کھانے سے ملنے والے وٹامنز اور منرلز کو بہتر طور پر حاصل کر پاتے ہیں۔
अंगूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर बहुत ज़्यादा शौक से खाया करते थे। आज दी साइंस हमें ये बताती है कि अंगूर बेहद फ़ायदेमंद है। अंगूरों में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। आप कैंसर से बच सकते हैं। सिर्फ अंगूर इस्तेमाल करने से आप अंगूरों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट को आप लंबे अरसे तक जवान रखते हैं, क्योंकि इनमें ज़बरदस्त बुढ़ापे को कंट्रोल करने की सलाहियत होती है। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आने देता। इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। इसका नंबर 1 इसका सिरका बनता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत ज़्यादा पसंद था। आपने भी इरशाद फरमाया कि सिरके को अपने घरों में रखा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर के बारे में ये भी कहना है कि जिस घर में सिरका मौजूद होता है, इस घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पे कितनी हिकमत पोशीदा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि 2015 तक सिरके को मामूली सी चीज़ समझा जाता था। इसके बाद सिरके के फ़वाइद पता चलने पर साइंस कहती है कि सिरका कितनी मुफीद चीज़ है आपकी सेहत के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि हर कोई सिरके के बारे में ये बात करता नज़र आता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके के फ़वाइद हमें 1400 साल पहले ही बता दिए थे। अनार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था। अनार का ज़िक्र कुरान करीम में भी है। अनार विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें ताकतवर ग़िज़ाइयत भी मौजूद होती है। अनारों के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए अनारों का इस्तेमाल बेहद मुफीद है, और सिर्फ अनारों को इस्तेमाल करते हुए वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। आप याददाश्त तेज़ करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करता है, यानी अनार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ज़ाहिर बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फल हैं, तो ये बेहतरीन कैसे ना होंगे। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन आप इन चीज़ों को मियाना रवि में रखते हुए खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी पेट भर कर खाना नहीं खाया। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वक्त का खाना नहीं खाया करते थे। आप एक वक्त का खाना खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटापा पसंद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाज़ार जा रही थी। आपने एक सहाबी को देखा जिसका वज़न ज़्यादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी के पास गए और इन सहाबी के पेट पर हाथ रखते हुए इनसे कहा, काश अगर इस जगह चर्बी मौजूद ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 90% जितनी भी दुनिया भर की बीमारियां हैं वो सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर होती हैं। इनमें से एक वजह ये है मोटापा, और दूसरी वजह ज़्यादा खुराक लेना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात 1400 साल पहले हमें बताई थी, अगर सिर्फ इन 2 बातों पर अमल करें, यानी ज़्यादा ना खाना खाएं, पेट भर कर खाना ना खाएं और अपने पेट मर जगह रख कर खाना खाएं, तो दूसरी चीज़ मोटापे को अपने ऊपर छाने ना दें। तो यकीन माने दुनिया में 90% डॉक्टर और हकीम के दवाखाने बंद हो जाएं। एक बहुत बड़े साइंसदान को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं का इल्म हुआ और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के बारे में जो इरशादात फरमाए थे, इनका पता चला, तो यकीन माने इसकी हैरत की इंतहा नहीं थी। इस साइंसदान का ये कहना है कि 1400 साल बाद जो आज आकर हमें चीज़ें पता चल रही हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 1400 साल पहले ही बता रखी हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात ये है कि हमें ये तमाम चीज़ें पता तो हैं, लेकिन इन चीज़ों पर हम अमल नहीं करते। और यकीन माने जिस दिन हम इन तमाम चीज़ों पर अमल करना शुरू हो जाएंगे, बीमारियां और मुसीबतें हमसे दूर चली जाएंगी। अल्लाह पाक हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के असूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।